नमस्कार दोस्तों, मैं राधा रमण GS भाई राधा रमण यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं और आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुशल और मंगल से होंगे। और आज रविवार का दिन है, मौज मस्ती किए होंगे। और आज हम एक वीडियो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पर बनाने चल रहे हैं, जिसका टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। जिसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस परियोजना के उद्देश्य एक से अधिक हैं। यह परियोजना किसी भी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को किसी देश का तीर्थ या मंदिर कहा। उनके अनुसार किसी देश में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं उस देश के विकास में जो है महत्वपूर्ण योगदान करती हैं, क्योंकि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के उद्देश्य जो है एक से अधिक होते हैं। नदियों पर बांध बना करके नदियों को जल को एकत्रित करना, बाढ़ को रोकना, बिजली बनाना, सिंचाई के लिए जल को छोड़ना, मछली पकड़ना और अन्य छोटे मोटे अन्य उद्देश्य भी हैं जो इन नदी घाटी परियोजनाओं से पूरे होते हैं। तो इस नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य एक से अधिक हैं, जिसका लाभ पूरे देश को, पूरे प्रदेश को मिलता है। तो आज भारत की कुछ नदी घाटी परियोजनाओं को हमने श्यामपट्ट पर अंकित किया है। उनके बारे में जानेंगे कि कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं किस राज्य में और किस नदी पर स्थित हैं, उनसे कौन कौन से राज्य जो है लाभ ले रहे हैं। तो भारत की पहली और सबसे पुरानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है, जो सतलज नदी पर जो है स्थित है और यह पंजाब राज्य में पड़ता है। भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे पुराना बांध है, जो सतलज नदी पर बनाया गया है और यह स्थान जो है पंजाब में पड़ता है। उसके बाद भारत की दूसरी जो है महत्वाकांक्षी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो सतलुज नदी पर बनाई गई है और इससे जो है लाभान्वित राज्य जो है राजस्थान है। यह भारत की सबसे बड़ी नहर भी है और इस नहर के बन जाने से राजस्थान जैसा रेतीला और मरुस्थलीय क्षेत्र अब उपजाऊ हो चुका है और वहाँ पर तिलहन की फसल बड़े पैमाने पर पैदा की जा रही हैं, जिससे भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। अगली परियोजना हीराकुंड बांध परियोजना, यह महानदी पर स्थित है और यह उड़ीसा राज्य में जो है इसकी स्थिति है। यह बांध भी भारत का बहुत पुराना बांध है और इससे भी विभिन्न प्रकार के लाभ उठाए जा रहे हैं। उसके बाद अगली परियोजना तुंगभद्रा परियोजना है, जो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और अगली परियोजना आपकी नागार्जुन सागर परियोजना है और यह परियोजना कृष्णा नदी पर बनी हुई है और यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगली परियोजना फरक्का परियोजना है, जो गंगा नदी पर स्थित है, गंगा और भागीरथी नदी पर स्थित है और इसकी स्थिति जो है पश्चिम बंगाल में पड़ती है। और अगली परियोजना अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में है रिहंद बांध परियोजना और यह रिहंद नदी पर स्थित है और यह इसकी स्थिति जो है उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद अगली परियोजना है इडुक्की परियोजना। यह परियोजना जो है पेरियार नदी, जो कि सुदूर दक्षिण में बहती है केरल राज्य में, केरल में यह स्थित है और इस परियोजना से केरल और अन्य राज्यों को लाभ पहुंचता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। टिहरी बांध परियोजना जो भागीरथी नदी पर स्थित है
और इसकी स्थिति जो है उत्तराखंड में है। उत्तराखंड भारत का एक पर्वतीय राज्य है जो उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य भी है। अगली परियोजना है आपकी कोयना बांध परियोजना, जो कोयना नदी पर स्थित है और यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस प्रकार 10 परियोजनाओं के बारे में हमने आपको बताया जो भारत के विभिन्न राज्यों में और विभिन्न नदियों पर स्थित हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी वीडियो के शुरुआत में भी बताया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को किसी देश का तीर्थ और मंदिर कहा है। उनके इस कथन का अगर आप विश्लेषण करें तो इससे हमको यह प्राप्त होता है कि ये नदी घाटी परियोजनाएं किसी भी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान और तकनीक बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर कृत्रिम विधियों को अपना करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का लाभ मानव के लिए कर रहा है। तो वर्षा ऋतु में इन नदियों में भयानक जल का बहाव होता है, जिस पर बांध बना करके इनके पानी को रोक करके और बाढ़ की स्थिति को रोका जाता है और इसी पानी से सिंचाई के लिए नहरों में इसको भेजा जाता है। इसी बांध में जो है मछली पालन का कार्य किया जाता है बड़े पैमाने पर, और इन्हीं बांध के पानी को पीने के लिए भी जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भेजा जाता है। और इस प्रकार यह परियोजना विभिन्न क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का कार्य करती है, जिससे राष्ट्र का विकास होता है। और इसलिए इन परियोजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का कार्य सरकारें कर रही हैं और इससे हमारे देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।